हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीड्स, डेट इज चैप्टर 8 क्लास 9 मोशन। कल हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन। तो वहाँ पे हमने सीखा था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर तुमने नहीं देखा क्लास तो जाके एक बार देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, अभी हम उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, डेट इज हमारी स्पीड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक बार तुम ये क्लास कंप्लीट देख लेना तो 100% तुम्हारा क्लास 9 में मोशन चैप्टर को भी दिक्कत नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो चलो अभी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्पीड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्पीड का मीनिंग क्या है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। स्पीड का मीनिंग क्या है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ओके, ये तो हमारा मोशन का मोशन को हम मेजर करेंगे रेट से, मतलब टाइम से मेजर करेंगे, ठीक है। अगर मोशन को हम टाइम से मेजर करते तो उसको स्पीड बोलते हैं। तो सिंपल स्पीड का पहले डेफिनेशन लिखो और एनसीईआरटी बुक में फॉलो करो, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन object in unit time. The distance traveled by an object in unit time. The distance traveled by an object in unit time. The distance traveled by an object in unit time is called speed. इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यूनिट टाइम में तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो उसका कुछ यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड विल बी व्हाट, डिस्टेंस से क्या आएगा, मीटर आएगा, और नीचे टाइम से क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो दिस इज एसआई यूनिट। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या बोलेंगे हम, मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इन बर्स। ओके, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ओके, यूनिट तुम्हारा और भी यूनिट दिया है, देखो, जैसे किलोमीटर पर आवर भी होता है, किलोमीटर पर आवर भी होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली किलोमीटर पर आवर भी तुम्हारा यूनिट होता है, ठीक है। अब हमने क्या सीखा है, स्पीड सीखा है। स्पीड का डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ओके, नाउ in our day to day life some objects move faster and some objects move slowly, है कि नहीं। डे टू डे लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव करता है और कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्लो मूव करता है। तो वहां से हमको एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। क्यों एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि इन डे टू डे लाइफ में सम ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड मूव कर रहा है और कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। तो जिसके वजह से हम क्या लेंगे, तुम्हारा नेक्स्ट एवरेज स्पीड, हम एक कॉन्सेप्ट आएगा एवरेज स्पीड, हम कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन मैं पहले लिखता हूँ। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन में लिखूंगा, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ से राइटिंग करता हूँ, नीचे से उसका डेफिनेशन देता हूँ मैं। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is obtained by dividing the total distance traveled by total time taken. Is obtained by dividing the total distance traveled
total distance traveled by the total time taken. Total distance traveled by the total टाइम टेकन. इसका हम एवरेज स्पीड बोलते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज स्पीड विल बी व्हाट? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन. ये तुम्हारा हो जाएगा एवरेज स्पीड का डेफिनेशन और फॉर्मूला. ओके, तो एवरेज हमने एवरेज स्पीड, ठीक है मैं समझा रहा हूँ. द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या होगा? इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम उसको लगा है, कितना टाइम स्पेंड हुआ है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम स्पेंड हुआ है उसको हम एवरेज स्पीड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा सर? सिंपल है. द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड by dividing the total distance traveled by the total time taken. That is average speed equal to total distance traveled by total time taken. Okay. और सिंपल स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा? ओनली स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा? ओनली स्पीड का द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. इन यूनिट टाइम में, यूनिट मतलब वन होता है ना, वन ना. इन यूनिट टाइम में तुम्हारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको हम सिंपली बोलेंगे, सिंपली क्या बोलेंगे? सिंपली स्पीड बोलेंगे. ठीक है, इन यूनिट टाइम में तुम्हारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको हम सिंपली स्पीड बोलेंगे. इन यूनिट टाइम, देखो यूनिट टाइम में. ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको हम सिंपली स्पीड बोलेंगे. ओके, और ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? मीटर पर सेकंड. क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा. और मीटर पर सेकंड, ओके, इसको हम मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है, और क्या होगा जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं? किलोमीटर पर आवर. जो हमारा गाड़ी में जो मीटर होता है उसमें कैसे देता है? स्पीडोमीटर में कैसे होता है? किलोमीटर पर आवर और km पर आवर. ठीक है, किलोमीटर पर आवर होता है. ओके, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर नॉर्मली हमारा स्पीड होता है. ठीक है, स्पीड का यूनिट होता है, यूनिट. तो एवरेज स्पीड मैं फिर से समझा रहा हूँ. द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, उसको हम एवरेज स्पीड बोलेंगे. ओके, तो नेक्स्ट में लिखता हूँ, नेक्स्ट में लिख रहा हूँ. नेक्स्ट तुम्हारा क्या आएगा? इससे अभी हम एक प्रॉब्लम करेंगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसमें से तुम्हारा फॉर्मूला भी क्लियर होगा और कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको भी तुम सीख जाओगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मैं लिखता हूँ. देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट travels a distance s in time, a distance s in टाइम t टाइम में s डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसका its speed v will be its speed v equal to क्या लिखेंगे? s by t, distance by time. v equal to distance by time. Okay, this is the formula for speed. स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? स्पीड v equal to distance by time. ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. तुम्हारा एग्जांपल बुक में है 8.1. एक एग्जांपल में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों के लिए ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए. An object travels 16 meter in 4 seconds. Object travels 16 meter in 4 seconds, and then another 16 meter
in 2 seconds. Okay. Now, what is the average speed of the object? What is the average speed of the object? What is the average speed of the object? क्वेश्चन समझ में आया? वेरी इजी क्वेश्चन. क्या बोला क्वेश्चन में? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, देखो 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड. सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से, उसने 16 मीटर ट्रेवल किया, कितना? 4 सेकंड में, बी पॉइंट. ठीक है. फिर बी से फिर अनदर 16 मीटर उसने ट्रेवल किया सी पॉइंट तक, लेकिन अभी उसका टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड लगा है. तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा? ओके. सो पहले हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना दिया है. टोटल डिस्टेंस हम लिखेंगे, एस से डिनोट करेंगे. टोटल डिस्टेंस एस से डिनोट करेंगे. कितना दिया? 16 मीटर प्लस 16 मीटर, दैट मीन्स 32 मीटर. और टोटल टाइम कितना दिया है? टोटल टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, डेट इज 6 सेकेंड. नाउ एवरेज स्पीड निकालना आसान हो जाएगा. एवरेज स्पीड, इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड फॉर्मूला, दैट इज v इक्वल टू, वी नो v इक्वल टू व्हाट? s by t. Total distance traveled by total time taken. Okay. So what is the s? S is how much given? 32 meter. And what is the time given? Time given 6 seconds. So cancel it. This will be 16. This will be 3. It is 16 by 3 meter second inverse. Okay. If you divide the 16, how much you will get? If you divide by 3, 3 5 is 15, 1.03, 5.3 meter per second. Okay. Your answer will be 5.3 meter per second. Okay. So if you divide again, you will get 3. That means 5.33. 5.33 meter per second will be your average speed. Okay. मैं फिर से समझा रहा हूँ. An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 4 सेकंड में 16 मीटर ट्रेवल किया, फिर अनदर 16 मीटर ट्रेवल किया 2 सेकंड में. तो अभी हमको इसको क्या निकालना है? इसका एवरेज स्पीड निकालना है ऑब्जेक्ट का. ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालेंगे, कितना होगा सर? 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर. और टोटल टाइम कितना निकालेंगे 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड 6 सेकंड. ओके. अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है हमको, डिस्टेंस बाय टाइम, s बाय t. ओके. s को स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, एक ही बात है, s बाय t. सो टोटल डिस्टेंस कितना हमको मिला है? 32 मीटर. और टाइम कितना मिला है? 6 सेकंड. सो 30 और डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे 2 से, 2 16 से 32, 2 3 से 6, 16 by 3 मीटर पर सेकंड, दैट इज 5.33 मीटर पर सेकंड. ओके. योर आंसर विल बी 5.33 मीटर पर सेकंड. ओके. नेक्स्ट आएगा तुम्हारा स्पीड विद डायरेक्शन. नेक्स्ट आएगा कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्पीड विद डायरेक्शन. तुम लोगों को पता है डायरेक्ट, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैन यू नेम इट? स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट पता है तुम लोगों को? एनीवन? स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ता है तो क्या आएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट का नाम? स्पीड के साथ डायरेक्शन आता है तो क्या आएगा? देखो, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड with direction, speed with direction, that is nothing but what? That is called velocity. Speed with direction को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे. ओके. स्पीड विद डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे? इसको वेलोसिटी बोलेंगे. ओके. नाउ what is velocity? In simple word, velocity means what? Velocity is the speed of an object. Velocity means, in simple, velocity is the speed of an object with direction. कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है, अब उसके साथ डायरेक्शन जोड़ जाए
तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डायरेक्शन। ओके, इन और इसका और भी डेफिनेशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी का मीनिंग होगा, और वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख सकते हो, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन object is the ratio of its displacement to the time taken, is the ratio of its displacement to the time taken, displacement to the time taken। ये तुम्हारा वेलोसिटी का डेफिनेशन आ गया। वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या होगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, नेक्स्ट, अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। ओके, अगर हमारा वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है, टाइम, अगर टाइम के हिसाब से वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो यहाँ पे हमारा और एक कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, टाइम के हिसाब से अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो यहाँ पे हमारा और एक कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, ओके, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। अगर वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है तो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, कोई भी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, तो उसको हम और नया एक टॉपिक का नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज velocity, the average velocity is given by the arithmetic mean of initial and final velocity, arithmetic mean of initial and final velocity, initial and final velocity for a given period of time, for a given period of time। ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू initial velocity plus final velocity initial velocity plus final velocity divided by 2 से क्यों डिवाइड किया सर, बिकॉज देयर इज टू टर्म्स ना, एक तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और दूसरा हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इफ देयर इज टू टर्म देन वी हैव टू डिवाइड बाय 2 बिकॉज वी आर टेकिंग द एवरेज अगर हम ले रहे हैं और यहाँ पे अगर 2 टर्म्स है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 टर्म्स होगा तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे डिवाइड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे u प्लस v बाय 2, u प्लस v बाय 2। ओके, मैं अभी ऊपर में रफ कर रहा हूँ, तब रफ करने से पहले एक बार मैं समझा देता हूँ। ठीक है, स्पीड विद डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाए,
स्पीड में अगर तुम्हारा डायरेक्शन एयर हो जाए तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे टू एग्जांपल मैंने दिया, टू डेफिनेशन दिया। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डायरेक्शन। और दूसरा मैंने क्या दिया तुमको डेफिनेशन, क्या दिया, the velocity of an object is the ratio of its displacement to the time taken। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है उसको हम भी वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में लिखा के दिया था, क्या था, डेल एक्स था। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, डेल एक्स था, डेल एक्स बाय टाइम टेकन था, ठीक है नहीं, टाइम, या फिर x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल वेलोसिटी का डेफिनेशन, मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट इज योर वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन का जो रेशियो होता है उसको सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे हम क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, देखो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जो स्टार्टिंग में तुम्हारा वेलोसिटी होगा, जो स्टार्टिंग में तुम्हारा कुछ भी वेलोसिटी होगा। सपोज तुमने एक कोई भी साइकिल स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा साइकिल का कुछ स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, है कि नहीं। और जब साइकिल स्टार्ट करोगे, जब तुम साइकिल राइडिंग करोगे, तब तुम्हारा अलग वेलोसिटी होगा। ओके, दूसरा वेलोसिटी होगा। तो जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो कॉम्बिनेशन है, डिवाइड बाय 2, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, इसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, मैथमेटिकली v एवरेज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। ओके, और जहाँ पे मैं लिखा के दूंगा अभी, जहाँ पे क्या होगा, वेयर यहाँ पे लिख लो v av इज द एवरेज वेलोसिटी, इज द एवरेज velocity, and u is the initial velocity, and u is the initial velocity, and u is the initial velocity, and v is the final velocity, v is the final velocity। okay, got it, I hope it is clear। okay, यहाँ पे तुम्हारा u initial velocity है और v final velocity है। इसको हम अभी कैसे समझेंगे, एक प्रॉब्लम मैं कराऊंगा तुमको, 100% प्रॉब्लम से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो, तो बुक में एक एग्जांपल है, आई थिंक यू हैव गिवन वन एग्जांपल। ओके, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं तुमको भी कराऊंगा, उसके बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। So let me check। okay, one question is given here, one question is given here, two question is given। I am average, पहले तो average speed है, first of all we will find out average speed, and then another question में, okay, one question is given, इस question में average speed और average velocity दोनों कैलकुलेट एवरेज स्पीड, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी फाइंड एवरेज। ओके, ये क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ से तुम्हारा दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ओके, एग्जांपल 8.3, एग्जांपल 8.3, चेक इट। Usha swims in a 90 meter long pool, 90 meter long pool। She covers 180 meter in 1 minute, 180 meter in 1 minute। She covers
180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Okay, now we have to find the average speed and average velocity of Pusha. Find the average speed. Find the average speed and average velocity. Average speed and average velocity of Pusha. ठीक है, एवरेज स्पीड निकलना है एंड एवरेज वेलोसिटी निकलना है उषा का. ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस वन. सो क्वेश्चन पहले समझो. उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल. सपोज दिस इज ए पूल, वाटर पूल. कितना टोटल 90 मीटर. ओके, दिस इज ए पूल. ये कितना मीटर लंबा है? दिस इज ए पूल. ये कितना मीटर लंबा है? ये पूल है 90 मीटर लॉन्ग. ओके, 90 मीटर लॉन्ग पूल है. ठीक है, दिस इज 90 मीटर लॉन्ग पूल. ओके, उसके बाद सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट. ओके, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. मतलब 180 मीटर ट्रेवल का कवर करता है. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंड से दूसरे एंड में जाता है. तो एक एंड टोटल डिस्टेंस इज 90 मीटर ना. तो अगर फर्स्ट एंड से सेकंड एंड तक चला गया तो 90 मीटर हो गया डिस्टेंस. और फिर वापस आता है तो 90 प्लस 90 इट्स 180 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया. ओके, सो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस लिख लो. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? 90 प्लस 90 180 मीटर. ओके, उसके बाद टाइम कितना लगा उसको? इन 1 मिनट बाय स्विमिंग. सी के पास 180 मीटर इन 1 मिनट. टोटल टाइम कितना लगा? 1 मिनट. टोटल टाइम टेकन 1 मिनट, दैट इज 60 सेकंड. कितना टाइम मिलेगा? 60 सेकंड. ओके, नाउ एवरेज स्पीड पहले हम निकालेंगे. एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड will be total distance travel by total time taken. Simple definition: total distance travel by total time taken. तो निकाल लो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 180 मीटर और टाइम कितना? 60 सेकंड. 0063. तो 3 मीटर per second. Average speed will be 3 meter per second. So average speed will be how much given? 3 meter per second. Okay. Next we will find out the average velocity. Okay. So मैं रफ करता हूँ ऊपर में. Next we will find out average velocity. So average velocity क्या होगा? एक फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया था. Average velocity. इसको हम क्या लिखा था? फॉर्मूला क्या लिखा था? फॉर्मूला लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला लिखा के दिया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला. उषा ने पहले तो सपोज इसका नाम ए और बी देता हूँ. ए से बी में जब गया था तो उसको 90 मीटर उसने ट्रेवल किया था. ठीक है, उषा पहले ए से बी तक चला गया था तो स्विमिंग करके. तो उसने कितना ट्रेवल किया था? 90 मीटर. फिर बी से वापस ए में आ गया.
क्वेश्चन में बोला है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 90 प्लस 90 180। सो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था सर? डेल एक्स बाई एवरेज वेलोसिटी, मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स बाय डेल टी, मतलब x2 माइनस x1 और टाइम 60 सेकंड लगे। ठीक है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 मतलब फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ओके, तो x2 माइनस x1 हम क्या निकलना चाहता है? फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो देखो, अगर उषा ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया मतलब यहाँ पे x1 है, ठीक है, x1 है, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, ए से बी पॉइंट तक स्विम किया, फिर वापस बी पॉइंट से ए तक रिटर्न आ गया। ठीक है, तो ये x1 है और ये x2 भी है। ए पॉइंट पर x1 भी है और x2 भी है, ये x2 भी है। ठीक है, दैट मींस तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 डिवाइड बाय 60, तो 0 बाय 0 इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा 0 आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ओके, क्लियर? एवरेज वेलोसिटी विल बी योर 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ ये तो हमारा 2 क्वेश्चन था, ठीक है, वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का। नेक्स्ट अभी हम और एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ठीक है, तो और एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, और एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देखो, द ओडोमीटर ऑफ ए कार, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, द ओडोमीटर ऑफ ए कार, और एक क्वेश्चन में ट्राई कर रहा हूँ, the odometer of a car, example 8.2, the odometer of a car reads 2000 kilometer at the start, कोई भी कार है और 2000 किलोमीटर स्टार्ट पे of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip, 2400 kilometer at the end of the trip, 2400 kilometer at the end of the trip, at the end of the trip. If the trip took 8 hours, if the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोगों को आना चाहिए सॉल्व करना। ठीक है, तो सिंपली हमको क्या बोला है, एवरेज स्पीड निकलना है। कहाँ पे निकलना है? एक तो हमारा कहाँ पे निकलना है, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में हमको एवरेज स्पीड निकलना है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकलना किलोमीटर पर आवर में एंड मीटर पर सेकंड में। ठीक है, so odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of a trip। ठीक है, सपोज कोई भी ट्रिप स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ओडोमीटर है, तो इसमें तुम्हारा ओडोमीटर क्या दिखा रहा है, 2000 किलोमीटर स्टार्ट किया। ठीक है, ट्रिप जब स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके बाद तुमने ट्रेवल किया और ट्रिप जब खत्म हो गया, स्टॉप, तो तुम्हारा ओडोमीटर कितना दिखा रहा था, डिस्टेंस 2400 किलोमीटर। ओके, तो उसके बाद टाइम तुमको 8 आवर बना है, कितना आवर बना है, टाइम 8 आवर लगा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकलना है किलोमीटर पर आवर में एंड मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना होगा,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा बता सकते हो? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो सकता है बता सकते हो सर? 2400 माइनस 2000 किलोमीटर will be your total distance. That means 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया. ओके, और टाइम कितना दिया? टाइम टेकन कितना बोला है? 8 आवर. तो एवरेज स्पीड निकाल दो. एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं, निकालना आता है. एवरेज स्पीड का डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस traveled by total time taken by total time taken, total distance traveled by total time taken. Okay, एवरेज स्पीड निकालना आता है total distance travel by total time taken. Okay, so total distance travel कितना होगा? total distance travel कितना होगा? total distance travel कितना होगा? total distance travel कितना किया? 400 किलोमीटर. और टोटल टाइम कितना आया? 8 आवर. ठीक है, तो कैंसिल करो. 8 5 50 which means 50 किलोमीटर पर आवर will be your average speed in terms of किलोमीटर पर आवर. ओके, एवरेज स्पीड कितना आएगा? 50 किलोमीटर पर आवर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर आएगा एवरेज स्पीड. ओके, अभी हम कहाँ निकलेंगे? मीटर पर सेकंड में. अभी नेक्स्ट हम कहाँ निकलेंगे? मीटर पर सेकंड में. नेक्स्ट हम कहाँ निकलेंगे? मीटर पर सेकंड में. तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, मीटर पर सेकंड में क्या आएगा? देखो, मीटर पर सेकंड में क्या आएगा? मीटर पर सेकंड में क्या आएगा? तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना था? एवरेज स्पीड क्या था? एवरेज स्पीड हमको क्या मिला था? 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो 50 इंटू 1000 मीटर. 1 आवर कैसे होता है? 60 सेकंड इंटू 60 सेकंड. 1020 00 कैंसिल, 20 कैंसिल हो गया. इसके बाद 23 25 23 225. ठीक है, तो 25 इंटू 5 125 बाई 9 मीटर सेकंड. तो डिवाइड करो 125 और 9 से 919 93 35 93 27 8.0 987 13.8 मीटर पर सेकंड. 9872 फिर से 8.0 और 98 13.88 मीटर पर सेकंड. तो ऑलमोस्ट 13.9 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आ गया. ठीक है, तो ये हमारा एवरेज स्पीड था इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड. ओके, तो कैसे क्या? देखो, 50 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. तो 50 इंटू 1000 और 1 आवर इक्वल टू हाउ मच? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड. ये सुनो, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड 1 आवर होता है. ओके, तो 60 इंटू 60 हमने नीचे किया. ठीक है, तो कन्वर्शन करने के बाद हमको 13.9 मीटर पर सेकंड आता है. देखो, 2 से 25 को कैंसिल किया, 2 से 3 को, फिर 2 से 0 तो पहले कैंसिल हो गया. 2 से 5 को और 2 से 3 को. तो 25 इंटू 5 125, 3 इंटू 3 9. तो डिवाइड करेंगे तो 13.9 मीटर पर सेकंड आएगा. ठीक है, ओके, ये सब तो हमने सीख लिया, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड. ओके, उसके बाद फिर मैं और अच्छी से तुमको एक्सेलरेशन, अभी टॉपिक आएगा एक्सेलरेशन. ठीक है, तो उसमें मैं तुमको और अच्छे से अभी मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे हम समझते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे एक्सेलरेशन टॉपिक लिखेंगे. क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन को समझने से पहले वेलोसिटी को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. वेलोसिटी कोई स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता तो देखो, वेलोसिटी कैसे होगा? सपोज तुम कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो. ठीक है, ये से 0, ये तुम्हारा किलोमीटर दिया. ठीक है, नीचे टाइम देता हूँ, ऊपर में किलोमीटर देता हूँ. ठीक है,
सपोज टाइम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर। ओके, और डिस्टेंस तो हमारा यहाँ पे कितना दिया मैंने डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस मैंने दिया ये तो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस 0, यहाँ पे 5 किलोमीटर, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। ओके, अभी मैं तुमको वेलोसिटी सिखा रहा हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। वेलोसिटी का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। जब एवरेज पहले तो वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, वेलोसिटी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये तुम्हारा स्पीड था। ओके, वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये तुम्हारा वेलोसिटी, टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो देखो सपोज तुमने स्टार्ट किया 0 से। ओके, 0 से तुमने 25 किलोमीटर ट्रेवल किया। ओके, ऐसे ए से बी तक लिखेंगे, और टाइम तुम्हारा 5 आवर, कितना आवर, 5 आवर निकला, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 माइनस x1 बाय टोटल टाइम टेकन टाइम, ठीक है। तो ये तुम्हारा b पॉइंट x2 बन जाएगा और a पॉइंट x1 बन जाएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 25 माइनस 0 किलोमीटर बाय टाइम, टाइम कितना 5, इसको भी t2 माइनस t1 लिख सकते हो, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, 5 माइनस 0 आवर, तो 25 बाय 5, 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर में 5 किलोमीटर तुम ट्रेवल कर रहे हो, तो इसको हम वेलोसिटी समझते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखो 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में तुमने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। देखो 1 आवर में 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 2 आवर में कितना ट्रेवल करोगे, 10, 3 आवर में कितना ट्रेवल करोगे, 15 किलोमीटर, 4 आवर में कितना ट्रेवल करोगे, 20 किलोमीटर, 5 आवर में कितना ट्रेवल करोगे, 25 किलोमीटर, 6 आवर में कितना ट्रेवल करोगे, 30 किलोमीटर, 7 आवर में कितना ट्रेवल करोगे, 35 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट अभी इस एग्जांपल से मैं तुमको एक्सेलरेशन भी समझा दूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन का मीनिंग होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन का सिंपल डेफिनेशन आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, rate of change of velocity with time, rate of change of velocity with time, rate of change of velocity with time, ठीक है। इसका और सिंपल डेफिनेशन होगा, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, सिर्फ एक ही है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, change in velocity, change in velocity of an object per unit time, उसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो सपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है कि नहीं, यही मैंने बोला था, ठीक है। तो इसका कैसे आएगा फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा v माइनस ए, फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम taken, okay, time taken by time taken, final velocity minus initial velocity by time taken, ये तुम्हारा आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो तुम्हारा 25 मीटर माइनस 0 मीटर, ठीक है, 25 माइनस 0 क्या है,
मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ना, ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। 25 माइनस ये क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी है। ये क्या है, वेलोसिटी है तुम्हारा। इसको मैंने क्या लिया, इसको मैंने लिया वेलोसिटी लिया, इसको क्या लिया, वेलोसिटी लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या लिया, वेलोसिटी लिया, इसको हम क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। इसको क्या लेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ना, तो इसको वेलोसिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम अगर वेलोसिटी ले लिया तो नीचे क्या है, टाइम, टाइम कितना लगा रहेगा, 0 से 25 वेलोसिटी तक 5 सेकंड आया, तो 25 मीटर पर सेकंड बाय 5 सेकंड, 5 5 25, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में तुम्हारा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में तुम्हारा वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। देखो 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 हुआ, तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा वेलोसिटी, 10 सेकंड मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 3 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो रहा है, 15 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गया। 4 सेकंड में वेलोसिटी कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो एक्सेलरेशन मतलब 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन विल बी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब डिस्टेंस के साथ टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। और एक्सेलरेशन मतलब अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, ओके। जैसे तुम कभी बाइक पे या कार पे बस पे देखे हो तो तुम्हारे वहाँ पे मीटर, स्पीड मीटर में चेंज होता है 20 30 40, ठीक है। वो अल्टीमेटली क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जिसके वजह से स्पीड तुम्हारा बढ़ रहा है या एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसको मैं करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आज के लिए इतना ही होगा तुम्हारा, एक क्वेश्चन में मैं करवाता हूँ। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। एक क्वेश्चन है, मैं देखो एक क्वेश्चन में करता हूँ अभी। आई विल टेक वन क्वेश्चन, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी एग्जांपल 8.4। from a stationary position, starting from a stationary position, starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle. Pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second, 6 meter per second in 30 seconds. Okay. Then he applies brakes. Then he applies brakes. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle becomes down to 4 meter per second in next 5 seconds. In next 5 seconds, calculate the acceleration of the bicycle. Acceleration of the bicycle in both
द केसेस। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हारा एक रह गया था, एक्सलेशन का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ एक्सलेशन क्या होगा? यूनिट ऑफ एक्सलेशन विल बी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है कि नहीं? मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, दैट इज v माइनस u। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड और टाइम भी सेकंड, तो एक्सलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा यूनिट। एक्सलेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। अभी तुमको एक क्वेश्चन दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल। पॉइंट क्या हमको देखना है, यहाँ पे हमारा कितना केस होगा? 2 केस होगा। स्टेशनरी पोजीशन से राहुल अपना बाइसिकल पेडल करता है, उसके वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड में आता है। ओके, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई करता है। वेलोसिटी उसका घाट के कितना हो जाता है? बाइसिकल 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड, उसका वेलोसिटी घट जाता है। तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो हमको यहाँ पे 2 केस दिया है। ठीक है, इन द फर्स्ट केस में देखो क्या होगा। इन द फर्स्ट केस तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? स्टेशनरी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी स्टेशनरी के लिए इक्वल 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना हुआ? टाइम 30 सेकंड। सो अगर तुमको एक्सलेशन निकालना है तो क्या आएगा? एक्सलेशन का फॉर्मूला देयरफॉर a इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो लगा दो, v क्या है हमारा? 6 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बाई 30 सेकेंड। तो 6 बाई 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 5 30, 1 बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो कितना आएगा तुम्हारा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक्सलेशन कितना आएगा? 0.2। देखो क्वेश्चन क्या दिया, एक स्टेशनरी पोजीशन से राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल। ठीक है, मतलब रेस्ट पे था, राहुल रेस्ट पे था, तो वहां से उसने बाइसिकल स्टार्ट किया। उसके वेलोसिटी कितना था? 6 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड में वेलोसिटी आया है। ओके, स्पीड मतलब उसका आया है। ठीक है, उसका स्पीड कितना आया? 30 सेकंड तक 6 मीटर पर सेकंड। देन उसने ब्रेक से अप्लाई किया, उसके वेलोसिटी डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारा एक्सेलरेशन आ गया। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया। फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड आएगा और टाइम 30 सेकंड लगेगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा? फॉर्मूला v माइनस u बाई t, 6 माइनस 0 बाई 30 टू 6 बाई 30, तो 1 बाई 5, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब केस 2 लेंगे। केस 2 क्या आएगा हमारा? केस 2 क्या आएगा? केस 2 अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना? केस 2 में ब्रेक अप्लाई किया ना, तो इनिशियल वेलोसिटी u तुम्हारा 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और v फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैं तुमको एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ। ठीक है, सबको समझने के लिए पहले तुम्हारा साइकिल का u 0 था, उसके बाद साइकिल क्या हो? साइकिल स्पीड में चला। ठीक है, तो तुम्हारा वेलोसिटी कितना था? उसके बाद 6 मीटर पर सेकंड आया है वेलोसिटी। उसके बाद तुमने ब्रेक से अप्लाई किया, तो तुम्हारा स्पीड क्या हो गया? स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहले तुमको टाइम कितना लगा था? 30 सेकंड लगा था, 30 सेकंड। उसके बाद टाइम कितना लगा है इन 30 सेकंड? उसके बाद टाइम लगा है 5 सेकंड। यही तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है,
तुमने एक साइकिल चलाना स्टार्ट किया था, साइकिल स्टार्ट किया था, जीरो वेलोसिटी स्पीड था, जीरो वेलोसिटी। तो उसके बाद तुम्हारा स्पीड चला गया 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड में। उसके बाद तुमने ब्रेक्स अप्लाई किया, ये पे तुमने ब्रेक्स अप्लाई किया, ब्रेक्स अप्लाई किया, तो स्पीड तुम्हारा 4 मीटर पर सेकंड आ गया और टाइम 5 सेकंड में, ठीक है। तो केस 2 में क्या आ गया, u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया 5 सेकंड। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, v माइनस यू बाई टी, तो v क्या होगा 4 माइनस 6 मीटर पर सेकंड बाई टाइम कितना 5 सेकंड, तो माइनस 2 बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 20 माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस साइन तुमको क्या समझा रहा है, तो सेकंड केस में तुम्हारा एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ, माइनस साइन क्या समझा रहा है, सेकंड केस तुम्हारा एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ, मतलब ब्रेक से अप्लाई करने के बाद तुम्हारा साइकिल का स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग यही है, एक्सेलरेशन तुम्हारा डिक्रीज हो गया, घट गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर तुम लोगों को समझ में आया तो अच्छा बात है, कमेंट करना, और डाउट भी है तो डेफिनेटली कमेंट करना। डाउट मैं 100% तुम्हारा कमेंट का रिस्पॉन्स करूंगा। सो बाकी क्लास के लिए, बाकी चैप्टर के लिए तुम लोग मुझे रिक्वेस्ट करना कौन सा चैप्टर चाहिए, मैथ्स साइंस, ओके। मैथ साइंस में कौन सा चैप्टर चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्लास अपलोड करूंगा। और स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय दिव्यज्योति सरकार, एक छोटा सा चैनल है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए उतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस क्लास।